हम लोग कल की कथा में सुने कि भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, निराकार नहीं, निर्गुण भक्ति नहीं, सगुण भक्ति, साकार रूप भगवान का, इसको अर्चा विग्रह भी कहते हैं। हम लोग उदाहरण के रूप में देखें कि पोस्ट ऑफिस के लिए पत्र को डालने के लिए एक बॉक्स होता है, बॉक्स, वो जहाँ तहाँ डाकघर लिख करके डाकघर की प्रामाणिकता के साथ अगर वो टांगा हुआ है तो उसमें हम जैसे ही पत्र डालते हैं वो पत्र गंतव्य तक पहुँच जाता है। लेकिन कोई जैसे तैसे व्यक्ति एक उस तरह का बॉक्स डाल दे और हम पत्र उसमें डालें तो वह गंतव्य तक नहीं पहुँचेगा। ऐसे ही भगवान अपना एक स्वरूप, साकार रूप, अर्चा विग्रह जिसको कहते हैं, भगवान ने एक पृथ्वी पर अपना अर्चा विग्रह का स्वरूप दिया है, उसी को साकार कहते हैं, साकार रूप। तो जो लोग, तो अगर साकार रूप से हम भगवान का अपने मन को उनके साकार रूप में एकाग्र करते हैं तो निश्चित रूप से मेरी भक्ति वहाँ तक पहुँच जाती है। जैसे पोस्ट ऑफिस का वो चला जाता है पत्र, और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं। भगवान कहते हैं दो बात हो गई, एक तो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करे और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगा रहे तो मेरे द्वारा परम सिद्ध। अर्जुन तो यही प्रश्न किया था कि कौन सा योगी युक्ततमा सबसे उत्तम माना जाएगा सभी योगियों में, तो कहते हैं कि ऐसे योगी सबसे युक्ततमा, योग में परम सिद्ध माने जाएंगे। तो इस पर कल भी हम बताए थे, और एक तुलसी बाबा की कि देखो भक्त लोग किस प्रकार से भजन करके, सबरी का उदाहरण मीरा बाई, तो कैसे भगवान से कैसे अपनी प्रीति करते हैं। तो तुलसी बाबा विनय पत्रिका में लिखते हैं कि ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। श्री हरि अपने दास पर इतना प्रेम करते हैं कि अपनी सारी प्रभुता भूलकर उस भक्त के ही अधीन हो जाते हैं। निज प्रभुता सारी जन के बस, होत सदय हरि, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, हरि करत दास पर प्रीति। उनकी यह रीति सनातन है, कोई आज से नहीं है, ये सनातन है। इस प्रकार का भक्त के ऊपर प्रीति करना भगवान ने अम्बरीश पर, भगवान ने बलि पर, दोनों भक्त, अम्बरीश के लिए तो 10 बार जन्म लिए। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम की डोरी, सोई अभिछिन्न ब्रह्म जसुमति हठी, बांध्यो सकत न डोरी, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। जिस परमात्मा ने देवता, दैत्य,
नाग और मनुष्यों की कर्मों की बड़ी मजबूत डोरी में बांध रखा है, उसी अखंड पर ब्रह्म को यशोदा जी ने प्रेमवश जबरदस्ती उखल से ऐसा बांध दिया कि जिसे आप खोल भी नहीं सके, भगवान उसको खोल भी नहीं सके। ऐसा तो भक्त से प्रीति करते हैं। एक साधारण मनुष्य के द्वारा बांधा गया डोरी भी नहीं भगवान खोल पाते। जाके माया बस बिरंची शिव नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाए बाल युवतिन सोई नाथ नचायो, हरि करत दास पर प्रीति। तो भगवान आगे कहते हैं, जिसकी माया के बस होकर ब्रह्मा और शिव जी ने नाचते नाचते उसका पार नहीं पाया, उसी को गोप रमणियों ने ताल बजा बजा कर आंगन में नचाया। तो भगवान की प्रीति देखो। तीसरा उदाहरण, चौथा, विश्वम्भर श्रीपति त्रिभुवनपति वेद विदित यह लिख, बलि सो कछु न चली प्रभुता बरो, जिज मांगी भीख, हरि करत दास पर प्रीति। वेद का यह सिद्धांत प्रसिद्ध है कि भगवान सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, लक्ष्मी जी के स्वामी हैं और तीनों लोकों के अधीनस्वर हैं। ऐसे प्रभु को भी भक्त राजा बलि के आगे कुछ भी प्रभुता नहीं चल सकी। वरम प्रेमवश ब्राह्मण बनकर उससे भीख मांगनी पड़ी। तो भक्त कैसे भगवान के ऊपर हो जाता है कि भक्त के यहाँ भगवान को भीख मांगना पड़ जाता है। जाको नाम लिए छूटत भव जन्म मरण दुख भार, अम्बरी सहित लागी कृपा निधि, स्वयं जन्मे 10 बार, हरि करत दास पर प्रीति। जिसके नाम स्मरण मात्र से संसार के जन्म मरण रूपी दुखों के भार से जीव छूट जाते हैं, उसी कृपा निधि ने भक्त अम्बरीश के लिए स्वयं 10 बार अवतार धारण किया। जोग विराग ध्यान जप तप करे, जहि खोजत मुनि ज्ञानी, बानर भालु चपल पशु पामर, नाथ तहाँ रति माने, ऐसे हरि करत दास पर प्रीति। जिसको संयमी मुनिगण योग वैराग्य ध्यान जप और तप करके खोजते रहते हैं, उसी नाथ ने बंदर रीछ आदि नीच चंचल पशुओं से प्रीति की। और आगे कहते हैं कि लोकपाल जमकाल पवन रवि, शशि सब आज्ञाकारी, तुलसीदास
दास प्रभु उग्रसेन के द्वार बेत कर धारे हरि करत दास पर प्रीति हरि करत दास पर प्रीति। अंत में तुलसी बाबा कहते हैं कि लोकपाल, यमराज, काल, वायु, सूर्य और चंद्रमा आदि सब जिसके आज्ञाकारी है, वही प्रभु प्रेम बस उग्रसेन के द्वार पर हाथ में लकड़ी लिए दरबान की तरह खड़ा रहता है। तो हमारे भगवान तो ऐसे भक्त के ऊपर रीझ जाते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने भक्त बनने के लिए कहा, साकार ब्रह्म में, साकार रूप में मन को एकाग्र करने के लिए कहा। अब अर्जुन प्रश्न करता है कि भगवान, आपने तो इससे पहले निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण तत्व, निर्गुण भक्ति की बात की थी, तो क्या वे लोग आपको नहीं पाते हैं? भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है। सुनो, ये तू अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंतयं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ध्रुवम शब्द लगा दिया, निश्चित वो भी पा जाते हैं भगवान को। ध्रुवम असंनियम्य इंद्रिये ग्रामम। लेकिन दिक्कत क्या है कि वैसे भक्त को संनियम बस में करना पड़ता है। किसको? इंद्रिये ग्रामम, सारी इंद्रियों को बस में करना पड़ता है। निर्गुण भक्त को ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है और सारी इंद्रियों को बस में करना होता है। इसलिए जैन लोग अपने सारी इंद्रियों को बस में पहले करने की कोशिश करते हैं। सर्वत्र समबुद्धय, और क्या करना पड़ता है? सभी स्थानों में समदर्शी ऐसा बनना पड़ता है। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रताः। भगवान कहते हैं, अर्जुन सुनो, जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं। अव्यक्त तो मानता है, भगवान को साकार नहीं मानता है, निराकार अव्यक्त। लेकिन उसमें शर्त है कि अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत, कोई आकार नहीं है ऐसा कल्पना करता है, उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करता है। जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है। कौन? भगवान। उनके कौन कौन से गुण हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं? इन इंद्रियों से हम नहीं उनको देख सकते हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं पा सकते हैं, बुद्धि के द्वारा हम नहीं वहाँ जा सकते हैं। तो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। अंततः मुझे प्राप्त का मतलब हुआ कई जन्मों का सहारा लेना पड़ता है उनको, जबकि भक्त एक ही जन्म में उनको प्राप्त कर सकता है। जो लोग जैसे सबरी, वो कई जन्म नहीं लेना पड़ा, गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ सबरी लग गई। मीरा
और इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर ले। जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके और प्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, जो कि भक्त कर लेते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। लेकिन अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है, ये भगवान का है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। अगर आप निर्गुण भक्ति के द्वारा जाना चाहते हैं तो इन बातों पर आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इंद्रिय निग्रह करना होगा, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होगी और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्य इसको कहते हैं, इसको बंद करना होता है। तभी वह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण